नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं देवेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। एटा से बड़ी जानकारी है जहां पर गणित के पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है। साजिश के तहत पेपर को लीक कराया जाता है और पुलिस ने केंद्र व्यवस्थापक अंजू यादव को गिरफ्तार किया है। इस समय की बड़ी जानकारी है। जांच में कॉलेज में कार्यरत 3 और नाम सामने आए हैं। एक महिला समेत 3 लोगों की भूमिका भी संदिग्ध है। इनपुट के हवाले से जानकारी है और पुलिस की दबिश से पहले ही तीनों फरार हो चुके हैं। तो जिस तरीके से इस मामले में लगातार बड़ी लापरवाही सामने आती है, DIOS इंद्रजीत प्रजापति के झूठ का पर्दाफाश हुआ है, खुलासा हुआ है। तो इस समय की बड़ी जानकारी, एक महिला समेत 3 लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। इस समय की बड़ी जानकारी है क्योंकि एटा में जिस तरीके से पेपर लीक होता है, कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं और साजिश के तहत पेपर को लीक कराया जाता है और अंजू यादव को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी ये भी है, 3 और नाम भी सामने आए हैं। सूत्रों के हवाले से इस समय की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। तो पुलिस ने अंजू यादव को गिरफ्तार किया है। लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल अब भी कई सारे बने हुए हैं। आखिरकार किसके इशारे पर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है? और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अतुल इस समय लाइव मौजूद हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल देवेंद्र, इस पूरे प्रकरण में जो एटा पुलिस है उसने तत्परता दिखाते हुए पहले प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया था और अब जो केंद्र व्यवस्थापक थी, जिनपे स्टेटिक मजिस्ट्रेट ने जब तहरीर दी थी, उसमें यह आरोप लगाया था कि इनके मोबाइल नंबर से जो पेपर था गणित का वो वायरल हुआ है, उनको भी आज देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इंडिया न्यूज के पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी भी मिली है कि इस पूरे प्रकरण में जो हम पिछले 3 दिनों से कहते आ रहे थे कि जो ये पेपर लीक है ये सुनियोजित साजिश है, उस पर एटा पुलिस मोहर लगाती हुई दिख रही है। एटा पुलिस ने अब इस पूरे प्रकरण में 3 नाम और अपनी जांच में बढ़ाए हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है, जिनमें एक महिला है और 2 पुरुष हैं। देवेंद्र, बिल्कुल, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। चूंकि सरकार लगातार काम करती है, सरकार लगातार दावा करती है, लेकिन कौन है ये अधिकारी? अभी किसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है? चूंकि मामूली धाराओं में FIR दर्ज की गई है। देखिए देवेंद्र, पुलिस उस तहरीर को दर्ज करती है जो पीड़ित होता है, जो वादी होता है, देता है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस नहीं, जो DIOS है एटा के, उनकी भूमिका अभी भी संदिग्ध है और उन पर जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो DIOS है यहाँ के डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति, बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए। सवाल ये भी बनता है, DIOS के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? डंके की चोट पर सवाल पूछता है इंडिया न्यूज। इस समय की बड़ी जानकारी है, लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मिली भगत करने वाले DIOS पर कार्रवाई कब की जाएगी? मामूली धाराओं में FIR कराने के पीछे आखिरकार कौन है और मिली भगत करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? 3 दिन हो चुके हैं, लगातार सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इंडिया न्यूज की माइक आईडी को देखकर अधिकारी भाग जाते हैं, अधिकारी मौन हो जाते हैं, जिम्मेदार चुप हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार ऐसे लोगों को उजागर करने का काम इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड करता है। DIOS पर कार्रवाई कब की जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मामूली धाराओं में FIR दर्ज कराई जाती है, इसके पीछे कौन है? अतुल लगातार बने हुए हैं। अतुल, कहीं ना कहीं देखिए सवाल कई सारे खड़े होते हैं। DIOS पर कार्रवाई कब होगी? जिम्मेदार अधिकारी आखिरकार कब तक मौन होंगे? अतुल, आवाज आ रही है आपको मेरी? ये जब PSA पीलीभीत थे तो इनको सरकार ने सस्पेंड किया था। ये जो आदेश था उस पर हालांकि हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया था, लेकिन अब तक इनको क्लीन चिट नहीं मिली है।
ये हमेशा से ही विवादों में रहे हैं और हर जगह इनका जो काम रहा है वो मिली भगत करके पैसे ऐंठने का ही रहा है। तो ऐसे में इस साजिश से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि एटा के जो ये डीआईओएस हैं, इन्होंने एटा में भी जो शिक्षा माफिया हैं, जो नकल माफिया हैं, उनसे अनुचित धन लाभ लेके इस कार्य को अंजाम दिया है। और योगी सरकार को, जो योगी सरकार की एक पॉलिसी है नकलविहीन परीक्षा कराने की, उन पे पलीता लगाने की कोशिश की है। देवेंद्र, अतुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर स्थानीय जनता का क्या कुछ कहना है? चूंकि कहीं ना कहीं मामला बड़ा हो जाता है, मामला गंभीर हो जाता है, अधिकारी लाचार हैं, सिस्टम कहीं ना कहीं वीक है। देवेंद्र, इस पूरे प्रकरण पे स्थानीय जो एटा की जनता है उसमें बेहद आक्रोश है। और उनका आक्रोश स्वाभाविक है कि कोई भी अभिभावक 1 साल तक अपने बच्चों को अपना पेट काट के पढ़ाते हैं, उनकी फीस, कॉपी, किताब सबकी व्यवस्था करते हैं, पूरे साल छात्र मेहनत करते हैं और बाद में ऐसे नाकारा अधिकारियों की वजह से, जो कुछ पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं, उनकी वजह से छात्रों की मेहनत पानी में चली जाती है। तो ऐसे में उनका जो गुस्सा है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल जायज है। और ऐसे अधिकारियों पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल अब भी खड़े होते हैं।